दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 82,51,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,45,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 43 लाख के करीब मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,08,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9 लाख मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 25,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। देश भर में कोरोना ने 3,54,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 11,921 से ज्यादा लोगों में की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,54,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,13,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,537 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 पार हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,701 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 528 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,515 नए मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के करीब है। अब तक 1,800 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 16,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,534 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 17,090 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,095 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,152 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 470 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 134 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 2,943 हो गए हैं। साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 8,152 हो गया। अब तक 477 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 24 घंटे में 44 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। शहर में अब तक 182 मरीजों की मौत के साथ 904 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 3,048 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,784 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 हो गई है। वहीं अब तक 934 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। रात की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में 102 मरीज एक ही दिन में ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब 841 एक्टिव मरीज का कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,784 पहुंच गया है। अब तक 934 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मिलते कोरोना के आंकड़ों से 140 विकास खंडों में से 83 अब रेड जोन में शामिल हो गए हैं। 43 विकास खंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। रायपुर के सभी विकास खंड रेड जोन में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जोन मामलों की नई सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 31 नए कोरोना के केस मिले हैं। बलौदाबाजार में 12, कोरबा में 5, नारायणपुर और राजनांदगांव में 2-2 नए मरीज सामने आए। दुर्ग में 4, रायपुर में 1 नया संक्रमित मिला है। इसके साथ ही कवर्धा, कोरिया, बालोद, बिलासपुर, महासमुंद में 1-1 नए मरीज सामने आए। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के 43 सैनिक भी मारे जाने की खबर है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने प्रदेश के सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्थिति में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं इस मामले में राजनीतिक पार्टी का विरोध भी शुरू हो गया है। भारत चीन सीमा विवाद पर अब संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आई है। सीमा विवाद को लेकर अब बात पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिक शहीद हुए। इस बीच एलएसी के पार चीनी हेलीकॉप्टर को देखा गया। हेलीकॉप्टर मृत और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए यहां आया था। भारत चीन सीमा विवाद के बीच कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी की है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू किया है।
कैट ने मंगलवार को 500 से अधिक चीजों की लिस्ट तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन कोरोना के हालात को लेकर 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कल पीएम ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के सीएम से चर्चा की थी। पहले दिन पीएम मोदी और 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी गौठान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेती किसानी और जल संचयन के महत्व को लेकर आयोजन करेगी। इसके अलावा कोरोना समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट से हाथी की मौत मामले में कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 2 किसान समेत बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इधर वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह का रायपुर में इलाज चल रहा है। इधर सीएम शिवराज लखनऊ में लालजी टंडन से मुलाकात करने पहुंचे। रायगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट की ऑनलाइन टीचिंग देंगे। केबल नेटवर्क में 4 अलग अलग चैनलों के जरिए इसका प्रसारण 40,000 से अधिक घरों तक किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स की तरह ऑफलाइन भी प्रसारण किया जाएगा। 20 जवानों की शहादत पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार जवानों की शहादत व्यर्थ न होने दे। साथ ही चीन को वैश्विक रूप से अपंग बनाने भारत को सलाह दी एवं तिब्बत की आजादी में भी सहयोग की अपील की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया पर चर्चा होगी। मुगल वासनिक होने वाले चुनाव के तरीके सिखाएंगे। साथ ही 18 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने आदेश जारी किया। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच शुरू होनी थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश में छिड़े वीडियो वार के तहत सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ दिग्विजय सिंह एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दिग्विजय अपने पुराने वायरल वीडियो को लेकर केस दर्ज करवाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री ने दिग्विजय पर केस दर्ज करवाया है। अब दिग्विजय सिंह क्राइम ब्रांच थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में शिकायतकर्ता इंजीनियर हरभजन सिंह को फिर से उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। उन्हें कुछ दिन पहले हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मुंबई से गुटखा किंग किशोर वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 400 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल जीएसटी टीम ने धर दबोचा है। डीजीजीआई को ट्रांजिट रिमांड मिली है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दिया। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। पिछले दिनों निसर्ग तूफान के कारण भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हुई थी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा। पेट्रोल के दाम 47 पैसे और डीजल के दाम में 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर मंदिर नए नियमों के साथ खोल दिए गए। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीयन करवाना पड़ेगा। भक्तों को 6 फीट की दूरी से भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होंगे। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। उधर एसडीएम ममता खेड़े ने गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन करने की बात कही। पानी के विवाद के चलते 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 12 जून को बृजपुर के इटौरा गांव की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के मस्ताना चौक इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने मोहित श्रीवास नाम की युवक की हत्या कर दी। आरोपी शनि चौधरी और निक्की वंशकार ने बीती रात पैसों के पुराने लेन देन को लेकर मोहित से विवाद किया और पास रखे चाकू से हमला कर दिया, जिसे अस्पताल ले जाते समय मोहित ने दम तोड़ दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोलारस कृषि उपज मंडी में किसानों का हाल बेहाल है। बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर बीजेपी विधायक ने सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र लिखा है। पत्र में पहले लिखे पत्रों के जवाब देने और अपने विभाग की ओर ध्यान देने की बात कही है। मध्य प्रदेश में देव नारायण बोर्ड बनाए जाने की मांग को स्वीकार करने पर गुर्जर समाज ने सीएम का आभार व्यक्त किया। समाज के लोगों के अनुसार लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, जिस पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार इसे किया, जिससे गुर्जर समाज के साथ 3 अन्य जातियों को भी लाभ होगा। हालांकि इस फैसले को विधानसभा में लाकर लागू किया जाएगा।
जबलपुर में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पानागर थाना क्षेत्र के मदना गांव के हिरन नदी में दबिश दी, जहां मौके पर स्टोर की गई 100 ट्राली रेत जब्त किया गया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर हाईफाई डिवाइस वाली 3 नावों को नष्ट कर दिया। वहीं अवैध रेत का खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। टिड्डियों का दल अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम टिड्डियों को खदेड़ने में जुटी है। टीम सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं दमकल विभाग भी टिड्डियों को भगाने में जुटी हुई है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक के बाद प्रशासन पूरे शहर की दोबारा स्क्रीनिंग करने जा रहा है। इसके लिए 1844 टीम बनाई गई है। कंटेनमेंट एरिया की 3.25 लाख आबादी और बाहर 26 लाख आबादी का सर्वे बुधवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। दमोह जिले में बिजली बिल आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने के लॉकडाउन में कई घरों के बिल 35 से 40 हजार रुपए आए हैं, जिस पर दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस 3 महीने के बिल माफ करने की मांग की। वहीं बिल माफ नहीं किए जाने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में इसके लिए सहमति बनाई गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, नियुक्तियों के लिए वरिष्ठ नेताओं की सूची बनकर तैयार है। पूरी छत्तीसगढ़ में अब मानसून सक्रिय हो गया। अब बीते 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश हुई। बिलासपुर सरगुजा संभाग में अच्छी बारिश हुई। वहीं धमतरी और बस्तर जिले में भी जोरदार बारिश हुई। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। राजनांदगांव से दुखद खबर सामने आई। खैरागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में तैनात सीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान ने ड्यूटी के दौरान राइफल से खुद को गोली मारी। बहरहाल अभी आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जवान मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। मुंगेली जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रह रही नाबालिग लड़की की मौत हो गई। लड़की पिछले 3 दिनों से बीमार थी। कल शाम की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद भी कोई स्वास्थ्य अमला गांव नहीं पहुंचा। घटना मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के बावली गांव की है। राजिम से रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई। बहू ने जेठ पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर जिले में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिता पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी ने बीजेपी नेता को पहले गोली मारी, फिर हथियार से उसके धड़ को अलग कर दिया। मामला चांदनी थाना के पासल गांव का है। महासमुंद में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने से परेशान है। पहली किश्त आने पर कच्चा घर तोड़कर पक्का बनाना शुरू किया। उसके बाद हितग्राहियों को पैसे नहीं मिले। आवास अधूरे पड़े हैं। परेशान पीड़ित साल भर से तंबू में रहने को मजबूर हैं। 6 मई को धमतरी के गोदाम में लाखों रुपए के प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया, लेकिन अब तक गुटखा कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में संबंधित विभाग की कार्यशैली को लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। बता दें कि कारोबारी के यहां से 200 बोरा तंबाकू गुटखा बनाने की मशीन, 2 ड्रम केमिकल सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री मिली थी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानसून ने दस्तक दे दिया। देर रात से इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। वहीं बारिश का असर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा। किसान भी अपनी खेती बाड़ी के कार्यों में जुट गए हैं। बस्तर के बाजकोट जंगलों में माओवादियों ने फिर से सक्रियता बढ़ा दिया। ओडिशा सीमा से लगे इस इलाके में पुलिस ने सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक प्रेशर बम बरामद किया। इस बम को पुलिस ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। धमतरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों की घर वापसी हुई है। घर वापसी होने से दोनों नेताओं और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। विधानसभा चुनाव में बगावत करने पर दोनों नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, जिनके फिर से पार्टी में वापसी हुई है। राज्य में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कत्लखाना ले जा रहे 31 गायों से भरे ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं सभी गायों को गोबरा नवापारा की गौशाला में रखा गया है। बलरामपुर जिले में प्री मानसून की पहली बारिश से ही नेशनल हाईवे 343 जो सड़क है वो खस्ताहाल हो गया। सड़क में गड्ढे हो गए जो चलने लायक नहीं है। सड़क तालाब में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही और लोगों में गुस्सा फूटने लगा है। जब पहली बारिश में ये हाल है तो बरसात में क्या होगा। छत्तीसगढ़ के नागलोक नाम से चर्चित पत्थलगांव क्षेत्र में बीते 2 दिन में सर्पदंश से एक महिला समेत अंधविश्वास के चलते लोग सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जान गंवानी पड़ती है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम उपलब्ध है।
बेमेतरा जिले में नेशनल हाईवे 30 अवैध कब्जे पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जिले में नेशनल हाईवे 30 रायपुर रोड पुराना बस स्टैंड से लेकर कोबिया तिराहा तक लोगों के अतिक्रमण कर लिया था। वहीं 70 लोगों को नोटिस के बाद भी नहीं हटने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, साथ ही जुर्माना भी लगाया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि कॉलेजों के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया गया। यूनिवर्सिटी अब अपने अपने कॉलेजों में एग्जाम कराएगी। सीबीएसई के नतीजे आते ही कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। बलरामपुर जिले का पहाड़ी कोरवा बाउल चिल्मा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नदी में पुल नहीं होने से लोगों को नदी पार कर गांव जाना पड़ता है। दूसरी ओर प्रशासन ने इस गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जिसमें 12 से अधिक मजदूरों को रखा गया है। चिल्मा गांव इस समय बलरामपुर जिले का सबसे मुख्य सेंटर है। शहडोल जिले के नायब तहसीलदार की गाड़ी लेकर ड्राइवर शादी समारोह में जांच करने पहुंच गया। ड्राइवर के आने से गांव में हड़कंप मच गया। ड्राइवर नायब तहसीलदार का हवाला देकर जांच करने की बात कह रहा था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने ड्राइवर को गाड़ी से उतरवाया। अब सरकारी गाड़ी का इस तरह से दुरुपयोग करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उज्जैन पुलिस द्वारा अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नीलगंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान चोरी की गई 12 बोर लाइसेंसी बंदूक और 1 लाख रुपए से ज्यादा की सामग्री के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उज्जैन में बारिश में गेहूं भीगने के मामले में कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। लापरवाही बरतने पर ठेकेदार गणेश कुमार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नगर निगम ने भी ठेकेदार के घर का अवैध हिस्सा तोड़ दिया है। जबलपुर में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर अहम बैठक बुलाई। जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को कोरोना से निपटने सभी तरह के नियम का पालन करवाने के निर्देश दिए गए। वहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। उज्जैन जिले में समय से पहले बारिश से खुले में रखे अनाज भीग गए, जिसके चलते प्रशासन नानाखेड़ा स्टेडियम सहित जिले के 5 स्थानों पर 1.5 लाख टन कैपेसिटी के अस्थायी कैंप तैयार किए जा रहे हैं। जिले में सामान्य तौर पर 2 लाख टन गेहूं खरीदी होती है, लेकिन इस बार 8 लाख टन पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। बदनावर के 300 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस के बागियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अशोक नगर जिले की मुंगावली और अशोकनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बनाए गए समन्वयक और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने संकेत दिए कि 24 सीटों पर सर्वे का काम चल रहा है। रिपोर्ट में जिसका नाम आएगा पार्टी उसे प्रत्याशी बनाएगी।